Standard 6, Subject General Science, Lesson number 4, Disaster Management. Today we are going to learn about first aid. What is first aid? Immediate aid, even before the medical aid arrives, is known as first aid. This is extremely essential during disaster or accidents as it can help to save somebody's life. Okay, so first one, external bleeding. If a person is bleeding, first make him sit or lie down comfortably. Keep the bleeding part of the body above the level of the heart and clean it with water. जब भी कोई पर्सन को ब्लीडिंग होता है, मतलब खून बहना हम बोलते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को, उस पर्सन को नीचे बिठाना चाहिए. देन जो ब्लीडिंग का पार्ट है, अगर उसके कोई हाथ को कट हो गया है तो वो हर्ट के लेवल से ऊपर होना चाहिए. ओके, एंड फाइनली क्लीन दैट ब्लीडिंग पार्ट विथ अ फ्रेश वाटर. सेकंड वन, बर्न्स एंड स्कैल्स. Now, burns and scalds are of two types. First one is a minor burns and second one is a serious burn. Let us study first about minor burns. First point, the injured part should be washed with water or held under water. जिस जगह पर हमें जो भी इंजरी हुई है, लगा है, उस जगह को हमें अच्छे पानी से धोना है. Second, give the victim water to drink. उस व्यक्ति को हमें फ्रेश वाटर पीने के लिए देना है. थर्ड वन, क्लीन द वाउंड्स यूजिंग अ कॉटन स्वैप सोक इन एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. उस व्यक्ति को जहां पर भी लगा है उस जगह को कॉटन से साफ करना है और जो लिक्विड्स मार्केट में मिलते हैं, एंटीसेप्टिक लिक्विड्स लाइक डेटॉल, सेवलॉन एटसेट्रा, उससे उस वाउंड को साफ करना है. डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट्स. जिस जगह पर हमें लगा है वहां पर ऑयली ऑइंटमेंट्स हमें नहीं लगाने, ऑयली क्रीम्स हमें वहां पर नहीं लगाने. कवर वाउंड्स यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग. कवर वाउंड्स यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग्स. This is about minor burns. Now let us study about serious burns. जब burns, जो जला हुआ पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा होगा, तब हमें क्या करना है? फर्स्ट वन, गिव इमोशनल सपोर्ट. जो भी व्यक्ति को बर्न, मतलब जिस जगह पर उनको जला है, उस व्यक्ति को हमें मोरल सपोर्ट देना है. कवर द वाउंड्स विथ स्टेरलाइज्ड क्लॉथ. जो भी जगह पर वाउंड हुआ है, जला है, उस जगह को अच्छे कपड़े से साफ करना है. रिमूव ज्वेलरी, शूज एटसेट्रा इफ इजीली पॉसिबल. जिस व्यक्ति को बर्न्स हुए हैं, मतलब कि जले हुए पार्ट्स की जगह पर अगर कोई ज्वेलरी पहनी है, नेकलेस होगा, ईयर रिंग्स होगी, देन शूज पहने होंगे, तो ये पॉसिबल है तो हमें निकालना है. डू नॉट टच और बर्स्ट द ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन. डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट्स. डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लॉथ इफ इट इज स्टक टू द बर्न स्किन. अगर उस व्यक्ति के त्वचा को, अगर हमारे जो कपड़े पहने हुए होते हैं वो अगर उसको चिपक गए हैं तो हमें वो निकालने नहीं है. इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस, गिव वाटर टू ड्रिंक बट अवॉइड टी और कॉफी और अदर स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स. अगर उस व्यक्ति को होश में है तो उस व्यक्ति को हमें सिर्फ और सिर्फ पीने का पानी ही देना है, चाय कॉफी नहीं देना है. Get medical aid at once.
उन्हें जल्द से जल्द हमें हॉस्पिटल में ले जाना है. Information about burns is shown here. The pictures are also shown. Look at that. Next one is a sunstroke. When we work in the sun continuously for a long time, the body loses a lot of water and minerals. That is the reason for sunstroke. कब होता है सनस्ट्रोक? हम बहुत देर तक धूप में काम करते हैं तब हमें सनस्ट्रोक होता है. हमारे बॉडी के अंदर का जो पानी होता है वो कम होने लगता है, स्वेट की वजह से वो शरीर से बाहर आने लगता है, उसी वजह से हमें सनस्ट्रोक होता है. Now see, what are the remedial measures for sunstroke? First one, take the patient to a cool place or in the shade. उस व्यक्ति को हमें ठंडी जगह पर और जहां पर छांव होगी वहां पर ले जाना है. Sponge the whole body with cold water. उनके पूरे शरीर को हमें ठंडे पानी से साफ करना है. Place a cloth soaked in a cold water on the neck. Give plenty of water or liquids like शरबत to drink. उन्हें हमें पानी या शरबत पीने के लिए देना है. If the patient feels like vomiting, make him lie prone, that is on his or her abdomen with the head turned to one side as shown in the figure. Get medical help or shift the patient to a hospital. Finally, अगर कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा ही लगता है तो हमें उनको मेडिकल ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए. नेक्स्ट वन इज अ स्नेक बाइट. इन मराठी सर्पदंश. There are nearly 2,000 species of snakes. Of these, only a few like cobras, kraits, vipers, and sea snakes are poisonous. Therefore, all snake bites are not fatal. However, fear causes severe psychological shock which can result in death. If you come across a snake, contact a Sarp Mitra rather than killing the snake at once. स्नेक्स के नियर अबाउट 2000 स्पेसीज है. उनमें से सभी पॉइजनस नहीं है, कुछ ही स्नेक्स पॉइजनस होते हैं. लेकिन हमारे मन में जो डर बैठा होता है कि ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, उसी वजह से किसी को भी अगर स्नेक बाइट होता है तो वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है, वो शॉक उसको बैठता है कि मुझे स्नेक बाइट हुआ है और उसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है. और अगर आपके घर में भी कहाँ पर भी स्नेक्स अगर फाइंड आउट होता है तो उसे मारने की बजाय हम जो सर्प मित्र होते हैं उनको हम कॉल करेंगे तो वो उनको पकड़कर ले जाते हैं. Now remedial measures for the snake bite. First one, wash the wound with the water. जिस जगह पर स्नेक बाइट हुआ है उस जगह को अच्छे पानी से धो लेना चाहिए. Give emotional support to the patient. Tie a cloth tightly above the wound. जिस जगह पर, टेक एन एग्जांपल, ये फिगर में दिखाया है यहाँ पर स्नेक बाइट हुआ है तो इस ऊपर वाली जगह पर हमें कोई भी डोरी लेनी है, उसको टाइटली बांधना है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो वहां पर रुक जाता है. तो ये जो ब्लड में पॉइजन स्प्रेड होना चाहिए वो स्प्रेड उससे होता नहीं है. फोर्थ वन, गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प. उस पर्सन को जल्द से जल्द हमें हॉस्पिटल में ले जाना है. लास्ट वन, फिफ्थ, दैट इज डॉग बाइट. In a dog bite, there is a risk of infection through the blood, hence first aid and medical help are necessary. What are the remedial measures for dog bite? Wash the wound with a solution of potassium permanganate or other antiseptic. जैसे डेटॉल और सेवलन होता है उससे हमें उस जगह को अच्छे से साफ करना है. Cover the wound with a clean and dry cloth. उस जगह को हमें अच्छे से साफ कर लेना है कपड़े से. थर्ड वन, गेट अ डॉक्टर्स हेल्प एंड एन इंजेक्शन ऑफ द एंटी रेबीज वैक्सीन.
उस व्यक्ति को हमें डॉक्टर के पास ले जाकर जो एंटी रैबिट के वैक्सीन होते हैं वो उन्हें देने हैं।